नमस्कार आप सभी के लिए। द हिंदू का ये एडिटोरियल है 4 अगस्त 2020 का। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। लिखा किसने है? हैप्पी मन जैकोब ने। क्या बोल रहे हैं ये? आई ईयर ऑन, एक ईयर के बाद आर्टिकल जो 370 है एंड कश्मीर मिथ मेकिंग, मतलब उसके बारे में मिथ का बनना। तो इन सब के बारे में ये बात कर रहे हैं। वाइल द लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट of Bharatiya Janata Party to undo Article 370 of Indian Constitution is why Jammu and Kashmir was stripped of its special status as well as statehood, making it a simmering cauldron of discontent. Our collective। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो बीजेपी का क्या था, पूरा प्लान था, या जो उनके चुनावी भाषणों का एक मुद्दा भी था, आइडियल मुद्दा था कि 370 को हटाना, तो उसको स्ट्रिप आउट किया और इस चीज़ ने एक गहरे असंतोष को जन्म दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ये कलेक्टिव मिथ मेकिंग, मतलब जो हमारी गलत विचार धारणाएं हैं कश्मीर के बारे में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा रीजन था, या हाँ था, जिसके कारण जो फॉर्मर जो स्टेट था, जैसी उसकी हालत वर्तमान में है, ये हालत होने का। कश्मीर हैज़ बीन अ फेवरेट साइट ऑफ आवर नेशनल मिथ मेकिंग। कश्मीर हमेशा से रहा है, एक फेवरेट साइट रहा है कि वहाँ पे मिथ मेकिंग, मतलब आप गलत विचारधारा फैलाओ उसके बारे में। मिथ दैट हैव ओवर द ईयर अज्यूम्ड लार्जर देन लाइफ मैनिफेस्टेशन। मिथ ऐसे जो समय समय पर क्या हो गया, लार्जर देन लाइफ, उसको मैनिफेस्ट ऐसा किया गया, उसको इस हिसाब से बढ़ावा दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ का मुद्दा बन जाए, आपकी लाइफ का वो बन जाए, आपके मन मस्तिष्क पे उसका जुनून ज़्यादा छा जाए बजाय आपके जीवन के। कश्मीर हैज़ मोस्ट थिंग दैट पॉपुलर मिथ आर मेड ऑफ। कश्मीर के पास ऐसे बहुत से मिथ हैं जो बनाए गए। मेस्मराइजिंग ब्यूटी, सबसे पहला कि वहाँ की जो सुंदरता है उसको क्या किया जा रहा है, मेस्मराइज किया जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेरर, क्रॉस बॉर्डर टेरर को ज़्यादा वो किया गया। डीप स्टेट्स एंड देयर एजेंट्स, उनकी जो एजेंट्स या उनके जो स्टेट्स हैं। फिर क्या है, वॉर एंड हीरोइज्म, जो युद्ध और वहाँ पर वो लड़े जाने वाले जो हीरो हैं उनको प्रदर्शित करना। क्लियरली मिथ अबाउट कश्मीर आर नॉट क्रिएटेड बाय राइट विंग। जो मिथ हैं वो सिर्फ अकेले, मतलब राइट विंग के द्वारा ही नहीं बनाए गए। राइट विंग मतलब जो वर्तमान में जिसकी गवर्नमेंट की सरकार है वो। वाई सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट ओवर द सेवरल डिकेड, लेकिन ये पिछले कुछ दशकों से जितनी भी गवर्नमेंट आई उन सब ने इस चीज़ को फैलाया है। एंथुएस्टिकली एम्बलाइज्ड बाय अ वाइब्रेंट पॉपुलर कल्चर। उत्साहपूर्वक, एंथुआस्टिक मतलब उत्साहपूर्वक, एम्बेलिश्ड मतलब अलंकृत करता है वो वाइब्रेंट पॉपुलर कल्चर कश्मीर का, उसके लिए। फिर क्या है, डीमोनाइजिंग कश्मीर। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इट्स रिगार्डिंग द इल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत ही प्रख्यात रूप से ये मतलब बताया गया कि 370 और 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वपूर्ण बीमारियों में से एक है। होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटमेंट लास्ट ईयर ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट दैट आर्टिकल 370 was the root cause of terrorism in Jammu and Kashmir is a widely accepted sentiment, notwithstanding the fact that there is a little material basis to it. Neither was Article 370 responsible for terrorism in the valley, nor has its removal ensured reduction in terrorism. तो जैसे ही पिछले साल जब अमित शाह जी ने कहा कि भाई जो 370 है वो एक मेन कारण है किस चीज़ का, रूट कॉज है टेररिज्म का जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया सेंटिमेंट के द्वारा, बजाय इस चीज़ के कि फैक्ट और जो मटेरियल है उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। तो ना तो इनके अकॉर्डिंग ना तो 370 टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और ना ही ऐसा हुआ है कि उसके रिमूवल अलग हो गई है तो वहाँ पे टेररिज्म में कमी आई है। इफ़ एनीथिंग, Article 370 continue to remain very much as part of solution of Kashmir conundrum.
तो आर्टिकल 73 जो है 370 कंटिन्यू रिमेन है वेरी मच पार्ट, जो सॉल्यूशन है कश्मीर की युक्ति का, युक्ति कह सकते हो, सूक्ति कह सकते हो, या पहेली कह सकते हो, कॉनोड्रम, मतलब जो कश्मीरी की पहेली है उसका 370 अभी भी पार्ट है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 370 नहीं हटाई गई है, उसमें से जो जो कुछ था बाकी सब हटा दिया गया है, बाकी 370 अभी बची हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल for reuniting Jammu and Kashmir, stalling its development and preventing proper health and care, blocking industries। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और हेल्ड मतलब सही ठहराएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, कि जो इनने स्टेट में बर्बादी की है। स्टेलिंग मतलब रोक के रखना, और डेवलपमेंट को रोक के रखा, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को प्रिवेंट किया कश्मीर में आने से। वंस अगेन दीज आर्गूमेंट लैक मेरिट एंड एविडेंस। फिर से ये जो आर्गूमेंट दिया गया इसमें भी कोई ज़्यादा उतना दम नहीं है, और इसमें कोई भी एविडेंस या साक्ष्य मौजूद नहीं है इसके रिगार्डिंग जैसा कि ये दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज़ बीन डूइंग मच बेटर देन मोस्ट other Indian state, and one of the reason for this was the land reform carried out in the state in the early 1950, which was possible precisely because of presence of Article 370। और इनका ये कहना है कि अगर पूरे के पूरे कारकों पर ध्यान ध्यान दिया जाए, जितने भी कारण या जो सब है, तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, तो जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा कर रहा था। और वो क्यों अच्छा कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ के जो लैंड रिफॉर्म हुए थे 1950 के अंतर्गत, उनके चक्कर में। और दूसरी बात ये था कि ये सब वो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि आर्टिकल 370 के कारण, ये सब प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 370 के कारण ये सब चीज़ें वहाँ पर हो पा रही थी। फॉर श्योर द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन जम्मू कश्मीर शुड बी फर्दर इम्प्रूव्ड, but reason for the underperformance of education and health sector in Kashmir is not Article 370। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हाँ, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में वहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत है और वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि उसका कारण क्या था। 370 उस चीज़ का कारण थी। वाइल प्राइवेट एंटरप्राइजेस could set up industries in the former state on leased land, as they have over the year. Acquisition of land by public sector enterprises from outside the states were never a problem। तो वहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो 99 साल की लीज के लिए ले सकती थी वहाँ पे ज़मीन। मतलब वहाँ पे अगर कोई एंटरप्राइजेस थी तो लैंड को अधिग्रहण करने के लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम एज सच थी नहीं, जैसा कि प्रसारित किया जा रहा था। प्राइवेट इन्वेस्टर डू नॉट सेट अप शॉप इन कश्मीर ड्यू टू मिलिटेंसी विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट। और जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी वो इसलिए नहीं सेटअप करते थे क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी ज़्यादा थी, और जो कि वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा भी है। नॉट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, ना कि इस कारण कि 370 और 35A के कारण उन्होंने ऐसा किया। इन एनी केस आर्टिकल 370 और 35A डिड नॉट स्टार्ट द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इफ एनीथिंग दे प्लेड अ रोल इन कंटेनिंग इट। और किसी भी केस में 370 और 35A ने स्टार्ट नहीं किया था कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को, यदि एनीथिंग दे प्ले रोल इन कंटेनिंग इट। अगर किया हो कि भाई कंटेन करने के लिए इन्होंने कोई रोल प्ले किया हो, तो उन्होंने ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया। फंडिंग ट्रुथ द ऑप्ट साइटेड काउंटर आर्गुमेंट is that if Jammu and Kashmir is doing better than other Indian states, it is because of the massive amount of fund provided by the New Delhi। ऑप्टसाइडेड मतलब एक काउंटर आर्गूमेंट दिया जाता है। ऑप्टसाइडेड मतलब होता है हवाला देना। तो एक ऑप्टसाइडेड आर्गूमेंट क्या दिया जाता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर अच्छा इसलिए कर रहा था क्योंकि वहाँ पर न्यू दिल्ली सबसे ज़्यादा फंड देता था। दैट इज़ द सेकंड मिथ। ये दूसरा मिथ है। हाउ सब्सिडीज बाय न्यू दिल्ली वाज सब्सिडाइज्ड बाय न्यू दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर। कितना कैसे सब्सिडाइज करता था जम्मू एंड कश्मीर को नई दिल्ली। डिड आवर टैक्स पेयर मनी एक्चुअली गो इन टू सस्टेनिंग जम्मू एंड कश्मीर रिलेटिवली बेटर पोजिशनिंग अमंग द इंडियन स्टेट। क्या जो हमारी टैक्स पेयर की जो मनी गई
उसने सस्टेन करवाया है जम्मू एंड कश्मीर को हमारी इंडियन स्टेट के बराबर खड़े करने में। वेल इफ इट डिड इट वुड वीकन द आर्गुमेंट दैट कश्मीर नीडेड टू बी डेवलप। और अगर ये होता तो ये वाला जो आर्गुमेंट है वो वीक हो जाएगा। कौन सा? कि कश्मीर को आवश्यकता है विकास की। तो अगर ज़्यादा पैसा दिया गया होता तो वहाँ विकास जरूर दिखाई दे दिया होता। द आर्गुमेंट इज नॉट द कश्मीर डिड नॉट रिसीव फंडिंग फ्रॉम दिल्ली। ये तर्क ये नहीं है कि कश्मीर ने कभी फंड को रिसीव नहीं किया। बड़ा चतुर आदमी साला। इट डिड बट नॉट मैसिव फंड as it's often made out to be. Economist and former state finance minister of Jammu and Kashmir Hasif Darwu make a distinction between fund that went on Jammu and Kashmir government and those that went into economic development in state। तो यहाँ पे फंड हुआ लेकिन उतने अमाउंट में नहीं हुआ जितना कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं न्यूज में कि सबसे ज़्यादा जा रहा है सबसे ज़्यादा। मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये सब बातें कही। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ ट्रेडिशनली बीन टेकन केयर ऑफ बाय न्यू दिल्ली। और जम्मू कश्मीर का जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो ट्रेडिशनली किसके द्वारा केयर किया जा रहा था? नई दिल्ली के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर फॉर हिज टेरिटोरियल रीजन हैज़ हैड ब्लॉटेड ब्यूरोक्रेसी इन comparison to other states, and their salaries and pension have been financed by central government। और जो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही फाइनेंस कर रही थी। बट दैट डज precarious little for the state economy और जनरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ये प्रीसियस का मतलब है कीमती लिटिल थिंग थी जो वहाँ की पॉपुलेशन और इकोनॉमी के लिए। देन देयर आर रूटीन ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम द सेंटर टू जम्मू एंड कश्मीर जस्ट एज अ ट्रांसफ़र टेक प्लेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अदर स्टेट। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो ऐसे ही हो रहा था जैसे कि नॉर्मल स्टेट को नई दिल्ली ट्रांसफ़र करता है। फाइनली जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो रिसीव्ड फंड thanks to its status as a special category states, which again is a case with several other Indian state। और यहाँ पे स्पेशल स्टेटस के कारण थोड़ा सा फंड ज़्यादा मिलता था, लेकिन ऐसा दूसरे स्टेट्स में जहाँ जहाँ स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट हैं वहाँ पे भी मिलता है। Put differently, Jammu and Kashmir better performance in comparison to most other Indian state is at least partially because of आर्टिकल 370। और जम्मू कश्मीर अच्छा कर रहा था दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में, वो पार्सली किसके कारण? 370 के कारण। एंड इट्स वेल बीइंग इज नॉट नेसेसरी अ रिजल्ट ऑफ न्यू दिल्ली इकोनॉमिक पैकेज। वहाँ की जो वेल बीइंग थी वो महत्वपूर्ण आवश्यक रूप से उस चीज़ का रिजल्ट नहीं है कि जो न्यू दिल्ली ने पैसा दिया उसके कारण है। लेट अस टेक द थर्ड मिथ अबाउट कश्मीर। हम तीसरे मिथ को भी देखते हैं कि जो तीसरा मिथ जो कश्मीर के बारे में बताया गया। वन दैट इज रिपीटेड बाय पॉलिटिशियन एंड स्कॉलर्स अलाइक। और जो बार बार पॉलिटिशियंस और स्कॉलर जो एक जैसे हैं उन्होंने बार बार रीट्रेट किया, दोहराया। डेवलपमेंट कैन डिफीट मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी। तो विकास क्या है? वो डिफीट कर देगा आतंकवाद को और जो भी इंसर्जेंसी है उसको। नॉट बिट स्टैंडिंग द फैक्ट दैट कैश स्ट्रैप्ड countries such as ours has inherent limitations on how much development assistance it can provide to Jammu Kashmir over other states, the reality may well be that development may not lead to pacification of conflict in Kashmir। तो यहाँ पे भी फैक्ट खड़े नहीं होते। जैसे कि कैश स्ट्रैप्ड मतलब जहाँ पे पैसों की कमी है, नकदी की कमी है, जैसे कि हम हैं, उनके पास इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं कि कैसे डेवलपमेंट असिस्टेंट हो। इट कैन प्रोवाइड जम्मू कश्मीर ओवर द स्टेट, रियलिटी में वेल बी द डेवलपमेंट में नॉट लीड पैसिफिकेशन। तो अब रियलिटी वास्तविकता में क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो इस चीज़ को लीड नहीं कर सकता। पैसिफिकेशन मतलब दमन, किस चीज़ को? कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कश्मीर के अंदर उसको। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस।
जो कश्मीर के मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब आप समझ लो कॉम्प्लेक्स, बड़ी ही मिली जुली कई हिस्टोरिकल जो ग्रीवियंसेस थी, शिकायतें थी, उन सब का एक मिला जुला रूप है जिसके कारण हो रहे हैं। पॉलिटिकल एथनिक डिमांड, जो राजनीतिक और एथनिक मतलब सांप्रदायिक जो डिमांड है उसके कारण। इंक्रीजिंग रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, वहाँ पे कट्टरता, धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। एंड पाकिस्तान अनरिलेंटिंग इंटरफेरेंस इन द कश्मीर वैली, और ना चाहने योग्य जो पाकिस्तान की जो इंटरफेरेंस है कश्मीर वैली में वो बढ़ रही है। इन सब के कारण वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इट वुड बी सिंपलिस्टिक टू इमेजिन दैट सच मल्टी लेयर एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय स्ट्रोक ऑफ पेन affecting a constitutional change or providing an economic package। तो ये मल्टी लेयर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो क्या रिजॉल्व हो सकते हैं सिर्फ एक पेन से, वहाँ की चेंज करके, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके और इकोनॉमिक पैकेज प्रोवाइड करके। अ cursory रीडिंग ऑफ वास्ट लिटरेचर ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वुड टेस्टिफाई टू दैट। तो यहाँ पे जो भविष्य इस चीज़ को तय करेगा, वो टेस्टिफाई करेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या नियत होता है या क्या नियति इसकी होती है। द डीप इम्पैक्ट दिस ओवरवेल्म्ड myth making on Kashmir has had unfortunate implications on how we understand and threat Kashmir and Kashmiris। और ये ओवरवेलमिंग मतलब बहुत सराहनीय योग्य जो मिथ मेकिंग है कश्मीर पर, वो क्या है, अनफॉर्चुनेट इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे वी अंडरस्टैंड, हम उस चीज़ को समझते हैं एंड ट्रीट करते हैं कश्मीर को, कश्मीरीज को। द रेयर पॉलिटिकल यूनिटी इन द रेस्ट ऑफ कंट्रीज सपोर्टिंग द अगस्त 5 डिसीजन। तो यहाँ पे बहुत ही रेयर पॉलिटिकल यूनिटी है रेस्ट ऑफ अदर कंट्री जो सपोर्ट कर रही है 5 अगस्त के डिसीजन को, स्पेशली ऑन आर्टिकल 370 वाज अ फंक्शन ऑफ दिस मिथ मेकिंग। तो जो सपोर्ट कर रही है वो ये था कि वो उस चीज़ का फंक्शन था कि जो मिथ मेकिंग बनाई गई उन सब चीज़ों में लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया। इस कारण से वाज अ फंक्शन ऑफ मिथ, द पॉपुलर कल्चरल articulations about Kashmir and Kashmiris in medias, film, music and other cultural representation have further strengthened these myths। और ये पूरे के पूरे जो पॉपुलर कल्चरल आर्ट मतलब आर्ट के द्वारा उस चीज़ को आर्टिकुलेट करना या बढ़ावा देना कश्मीर और कश्मीरीज के बारे में, जैसे मीडिया हो गया, फिल्म हो गया, म्यूजिक के द्वारा। तो ये कल्चरल जो रिप्रेजेंटेशन था उसने भी फर्दर इस चीज़, इन जो मिथ थे इनको क्या दिया, ताकत प्रदान की और स्ट्रेथन किया। दैट कश्मीरी नीड टू बी रीयूनाइट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अ पावरफुल क्लेम मेड बाय सच रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन। और इन जो आर्ट के रूप से जो एक विचारधारा बनाई गई उसका सबसे बड़ा एक मोहन मोटिव कैसे प्रदर्शित किया गया कि कश्मीर को फिर से रीयूनाइट करना है भारत के साथ। नो मैटर कश्मीर वाज इजीली इंडियाज मोस्ट securitized state with various central institution and agency undermining not only what was left of Article 370 prior to August last year but also impeding the elected government power in the former state। और यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही है उनके द्वारा वो एक भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, ना कि केवल सिर्फ एजेंसियों के द्वारा और ऐसे, मतलब वहाँ का पॉलिटिकल पावर भी भारत के साथ ही मदद करता रहा है, भारत के साथ ही उसने खुद को जुड़ा हुआ देखा है। येट अनदर पॉपुलर परसेप्शन अबाउट कश्मीर, अब यहाँ पे एक और पॉपुलर परसेप्शन है कश्मीर के बारे में, एज अ ट्रबल मेकर एंड सिंपथाइजर ऑफ ट्रेडर। जो एक ट्रबल मेकर है मतलब चीज़ों को अस्त व्यस्त करने वाला है, और एक सिंपथाइजर है टेरर के लिए, मतलब टेरर जैसे कोई मरता है तो उसकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। हैज़ लेड टू नोटिसेबल इंक्रीज इन द मिसट्रीटमेंट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम। और ये नोटिसेबल मतलब एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और मिसट्रीटमेंट कर रहा है कश्मीरी मुस्लिम्स का इन द रेस्ट ऑफ कंट्री, जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर। हाउ लिटिल एम्पैथी एग्जिस्ट इन कंट्रीज टुडे टूवर्ड द प्लाइट ऑफ कश्मीर। अभी वर्तमान में किसी भी कंट्री के दूसरे भाग में
कितनी मतलब सिंपैथी या उनके प्रति मतलब सहानुभूति है जो कश्मीरियों की प्लाइट मतलब दुर्दशा है वर्तमान में, इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ सच मिथ मेकिंग। यही एक आउटकम है ऐसे मिथ मेकिंग का कि जो परिणाम स्वरूप कोई उनकी चिंता नहीं कर रहा है। हार्ड रियलिटीज, वर्तमान सत्य क्या है? दिस मिथ मेकिंग अबाउट कश्मीर हैज टुडे लेड अस टू सिचुएशन वेयर इन वी हैव undone the very basis of potential process of conflict resolution in कश्मीर। और ये मिथ मेकिंग जो है कश्मीर के कारण उसने हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पे हम जो बेसिक चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की वो भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इफ़ इंडीड, अगर वास्तव में ऐसा होता, कैसा कि आर्टिकल 370 वाज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन ब्रिंगिंग कश्मीर क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। स्टम्बलिंग मतलब होता है बाहर किए हुए या देहात में या कंट्री साइड, आप समझ सकते हो। तो वाकई में अगर 370 ब्लॉक करके रखा था, कश्मीर को अलग थलग करके रखा था रेस्ट ऑफ इंडिया से, तो अ सोर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म इन कश्मीर वैली एंड अवेन्यू फॉर पाकिस्तान टू गेन फुटहोल्ड इन वैली हैज़ द रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस ब्रॉट कश्मीर क्लोजर टू इंडिया। तो सोर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म मतलब कट्टरता वालों का जो सोर्स है, जो सेपरेटिज्म है कश्मीर वैली के अंदर, और जो मार्ग है अवेन्यू मतलब मार्ग पाकिस्तान का, कि वो इस कदम का क्या उठा ले, फ़ायदा उठा ले वैली के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर। हैज़ द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस ब्रॉड कश्मीर क्लोजर टू इंडिया, क्या जो कश्मीर को पास में लाया है इंडिया के करीब, जो रिमूवल हुआ है स्टेटस का। रिड्यूस द सोर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो सोर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म है और सेपरेटिज्म है उनके सोर्स को रिड्यूस करना। एंड अंडरमाइन द पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन वैली, क्या ये हुआ है कि अंडरमाइन किया गया या पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ है। मोस्ट इंडिकेटर ऑफ वायलेंस इन कश्मीर हैव शोन एन अपटिक डिस्पाइट द डबल लॉकडाउन दैट कश्मीर इज़ अंडर टुडे। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिकेटर हैं वो क्या बता रहे हैं कि वायलेंस हो रही है कश्मीर में, जो शो कर रही है वो बढ़ रही है, डिस्पाइट द डबल लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन के बावजूद भी, जो कि अभी वर्तमान में है। मैनी स्ट्रीम कश्मीरी पॉलिटिशियंस टुडे आर एज अनहैप्पी एंड डिसग्रंटल्ड एज द सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियंस एंड रेस्टिव यंगस्टर्स इन साउथ कश्मीर। तो जो पॉलिटिशियन है वर्तमान में वो अनहैप्पी हैं और असंतुष्ट भी हैं, डिसग्रंटल्ड मतलब असंतुष्ट भी हैं एज द सेपरेटिस्ट, और जैसे कि वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियन के तरह काम करते थे। द रेस्टिव यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स हैं साउथ कश्मीर के अंदर वो भी। एंड पाकिस्तान हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू एड एंड अवेट वायलेंस इन द वैली, और पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा पत्थर या कोना नहीं छोड़ा है जो अनटर्न करे उसकी सहायता और वायलेंस को ख़त्म करने के लिए कश्मीर घाटी में। फॉर रावलपिंडी ऑल वेट्स आर ऑफ ऑन कश्मीर, रावलपिंडी के लिए जितने भी वेट्स हैं वो बंद हो चुके हैं कश्मीर के अंदर। इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट हार्डली बेनिफिट फ्रॉम सच अ टॉक्सिक सिचुएशन। तो जो भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो हार्डली ही बेनिफिट उनसे मिल पाएगा ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन के होते हुए। न्यू दिल्लीज कश्मीर पॉलिसीज टुडेज कॉट बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। तो जो कश्मीर के रिगार्डिंग जो पॉलिसी है नई दिल्ली की, उसने उसको बीच में रॉक और हार्ड प्लेस के बिटवीन लाके खड़ा कर दिया है। देयर इज़ नो इंडिकेशन दैट द पाथ दैट इज चोज इन अगस्त 2019 वुड लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट इन द वैली। और यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि जो अगस्त में जो पाथ तय किया गया था वो लीड कर रहा है पीस और डेवलपमेंट के लिए कश्मीर वैली में। नॉर कैन इट रिवर्ट टू प्री 2019, और ना ये रिवर्ट कर सकता है जो 2019 से पहले जो था अगस्त स्टेटस क्यू, विच वुड बी पॉलिटिकल सुसाइड फॉर बीजेपी। तो जो अगस्त का स्टेटस वो था वो एक पॉलिटिकल सुसाइड थी बीजेपी के लिए इनके अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट। और ये याद रखिए ये कहाँ के हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं
So this is all about. So thank you for the listening.